हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को हिंदी की कविता सरोज स्मृति समझाने वाला हूँ। क्लास 12th की हिंदी है। बहुत ही इजी तरीके से आपको ये कविता समझ में आ जाएगी पूरी, और नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, @class12 ESP न्यू ग्रुप नाम से है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे इंस्टा पे आके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने है। हमारी वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, www.eklavyastudypoint.com। तो आज की जो हमारी कविता है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति कविता एक शोक गीत है। शोक गीत का मतलब होता है दुख में लिखा गया गीत। होता क्या है, इसमें जो कवि है उनकी बेटी का नाम है सरोज, और सरोज की शादी होती है, कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके याद में, उसकी डेथ की दुख में जो है ये पूरी कविता लिखी गई है। तो सरोज स्मृति कविता निराला जी की स्वर्गीय पुत्री सरोज पर केंद्रित है, यानी कि स्वर्गीय पुत्री है, मीन्स उनकी डेथ हो चुकी है। और ये एक शोक गीत है। पुत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है, अचानक मृत्यु हो जाती है, तो पिता का दर्द क्या होता है वो बताया गया है इस कविता में। एक भाग्यहीन पिता कि उसकी किस्मत ही खराब है, उसकी पत्नी की भी डेथ हो गई, बेटी की भी डेथ हो गई, तो वो नहीं कर पा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। तो देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पढ़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय किया शब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। ये पहला काव्यांश है। पूरा का पूरा काव्यांश मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो भाई, कवि निराला अपनी बेटी सरोज से कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारा विवाह देखा, जब तुम्हारी शादी देखी, तब तुम पूरी तरह नए रूप में सजी हुई थी, है ना। जैसे एक दुल्हन होती है एकदम सजी हुई। तुम्हारे ऊपर कलश का शुभ जल छिड़का जा रहा था, मतलब एक रिचुअल होता है भाई, ऐसे कलश से जल छिड़का जा रहा है। उस समय तुम मुझे हल्की मुस्कान के साथ देख रही थी, और ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे होठों पर मुस्कान बिजली की तरह चमक कर रुक गई हो। यानी कवि को अपनी बेटी की शादी का दृश्य याद है, जब वो सुंदर थी, सजी हुई थी, मुस्कुरा रही थी और बैठी हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब आगे देखो भाई, कवि कहता है तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि थी। यह बात तुम्हारे श्रृंगार यानी कि सजावट से दिख रही थी, कि भाई तुम्हारे दिल में तुम्हारा पति है, श्रृंगार बहुत अच्छा हो रखा है। तुम्हारी हल्की मुस्कान देखकर कवि को अपनी मनोहरा देवी यानी कि उनकी पत्नी की याद आ गई, कि उसकी इसकी जो माँ है सरोज की, वो भी ऐसा ही दिखती थी, स्माइल देती थी। तुम्हारे श्रृंगार में कवि को अपनी पत्नी का सौंदर्य नजर आने लगा, यानी कि कवि को अपनी बेटी के सजने संवरने और मुस्कान में अपनी पत्नी मनोहरा देवी की याद आ गई। जैसे वो सजती संवरती थी, मुस्कान थी उनकी, वैसे ही उनकी बेटी थी सरोज। जिस तरह एक गहरी सांस धीरे धीरे फैलती है ना, जब आप गहरी सांस लेते हो वो धीरे धीरे से फैलती है, उसी तरह सरोज का सौंदर्य उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। जो सरोज है वो बहुत सुंदर लग रही थी। कवि कहता है कि विवाह की लज्जा यानी कि शर्मीलेपन के कारण उसकी आंखों में चमक थी, वो बहुत ही शर्मा रही थी, देखो ब्लश कर रही थी, और यह चमक उसके होठों तक फैल रही थी, और होठों पर हल्का कंपन भी था, एक थरथराहट, मतलब एक नर्वसनेस। तो कवि को अपनी बेटी की सुंदरता, शर्म और कोमल भावनाएं बहुत आकर्षक लग रही थी। कवि सरोज को एक सुंदर मूर्ति के समान बताते हैं। सरोज ऐसे लग रही है मानो एक मूर्ति की तरह बैठी हुई। उसे देखकर कवि को अपने जीवन का पहला वसंत गीत याद आ जाता है, जब वसंत में पहली बारी कवि ने गीत गाया था अपनी पत्नी मनोहरा देवी के लिए। तो सरोज को देखकर कवि को अपनी पत्नी की याद आती है, और सरोज का रूप और श्रृंगार जो है बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। और आगे देखते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया बेहा आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण था, भेजा गया विवाह राग, भर रहा नगर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। ये है तुम्हारा भाई सेकंड काव्यांश। अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक लाइन। क्या है बता रहा है इसमें कवि। कवि कहता है कि उसने अपनी कविताओं में सुंदरता के भाव व्यक्त किए हैं, यानी कि कवि जो है वो कविताएं लिखता रहता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो वो अक्सर ये चीजें लिखते हैं सुंदरता के बारे में। तो जो भाव कविताओं में रस बनकर बहता था, आज वह विवाह के दिन सरोज में दिखाई दे रहा है। वही रस, वही भाव आज उसको अपनी बेटी में दिख रहा है, सुंदरता। तो सरोज का श्रृंगार ऐसा लग रहा है जैसे वह एक श्रृंगार गीत हो जो कवि अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया करते थे। यानी कि बहुत ही ज्यादा सुंदर व्याख्या यहाँ पे की जा रही है। कवि को अपनी बेटी में अपनी कविताओं का सौंदर्य नजर आता है, और अपनी पत्नी की याद भी आ रही है।
फिर क्या है भाई, यह गीत कवि के मन में उत्साह भर देता था। नववधु यानी कि नई दुल्हन के रूप में जो उसकी बेटी सरोज का सौंदर्य है, वो ऐसा लग रहा है मानो स्वयं रति, जो कि कौन है, कामदेव जी की पत्नी है, जो कि खुद एक देवी है, वो उनका सौंदर्य जितना सुंदर है, वो सरोज वैसी लग रही है। ऐसा लगता था कि कवि की स्वर्गीय पत्नी की सुंदरता आकाश से उतरकर सरोज में आ गई हो, अपनी माँ जैसी सुंदरता ये ले रही थी। तो कवि को अपनी बेटी में देवीय सुंदरता दिख रही है, जो कि कौन है, रति, कामदेव जी की पत्नी जी की सुंदरता उनको लग रही है कि सरोज में आ गई है। अब शादी जब हो गई है तो शादी में किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया गया, ठीक है, कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई मांगलिक गीत नहीं गाए गए, ना ही रात भर गीत गाने की परंपरा हुई, क्योंकि शादी में अक्सर रिश्तेदार आते हैं, गीत गाए जाते हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ। विवाह में कोई शोर शराबा नहीं था, चहल पहल नहीं थी, हर तरफ बस मन की गहरी खुशी थी, हर कोई मन ही मन खुश था, परिवार के लोग थे बस। तो ये विवाह साधारण था, शांत वातावरण में हुआ था, जहाँ कोई दिखावा भीड़ भाड़ वगैरह नहीं थी, जैसे कोविड में नहीं होता था, लॉकडाउन में शादियां होती थी, 4 लोग जाके शादी करके आते थे। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वह महामरण वर महामरण। तो अब देखो भाई, बहुत ही गहरी लाइनें हैं और बहुत ही सैड लाइन है इसमें। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो, कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को कहता है कि शादी के समय माँ का अभाव था, तेरी माँ तेरे साथ नहीं थी क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। तो जो एक शिक्षा माँ अपनी बेटी को देती है शादी के समय, वो मैंने तुझको दी, जो शिक्षा एक माँ देती है वो मैंने तुझको दी। तो कवि को अपनी पत्नी की कमी बहुत खल रही है कि बेटी को माँ की जगह वो खुद समझा रहे हैं, खुद तैयार कर रहे हैं। और शकुंतला एक कैरेक्टर है महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का, और इस समय कवि को शकुंतला कैरेक्टर की याद आ जाती है, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। महर्षि कण्व ने माँ विहीन शकुंतला, उनकी भी माँ नहीं थी, को विवाह के समय शिक्षा दी थी, तो ये ऋषि ने इनको शिक्षा दी थी। सिमिलरली निराला जी ने भी सरोज को विवाह के समय शिक्षा दी। फर्क ये है कि शकुंतला की माँ को, मतलब शकुंतला की माँ ने उसे छोड़ा था और सरोज की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। तो कवि तुलना कर रहा है अभिज्ञान शकुंतलम के कैरेक्टर शकुंतला से अपनी बेटी की। ओके, तो कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज अपने नाना नानी के घर चली गई, ठीक है, नाना नानी का बहुत प्यार मिलता था वहां उसे, नाना नानी ही नहीं बल्कि मामा मामी भी बहुत प्यार देते थे, मतलब ननिहाल पक्ष से बहुत प्यार मिलता था, और मानो ऐसा लग रहा है जैसे बादल पृथ्वी पर वर्षा करते हैं, इतना प्यार मिलता था। तो सरोज को माँ की कमी वो महसूस नहीं होने देते थे, नाना नानी मामा मामी बहुत प्यार दुलार उसको देते थे। ननिहाल में सभी लोग सरोज के दुख सुख का ख्याल रखते थे। तो कवि कहते हैं सरोज जिस लता की कली थी, यानी कि जो उसकी माँ है, उस लता का पोषण भी वही हुआ, क्योंकि भाई वो ननिहाल में ही तो उसकी माँ रहती थी ना, उसकी माँ का तो वो मायका था। तो होता क्या है, सरोज ननिहाल में पलकर किशोरी बनी, सरोज भी ननिहाल में बड़ी हुई, और अंत में सरोज ननिहाल में ही अपनी आंखें मूंदती है, यानी कि सरोज जी की मृत्यु भी उनके ननिहाल में ही हुई थी। तो ये बताया जा रहा है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न त सदा माथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ये गत कर्मों का अपरपण, कर करता मैं तेरा तर्पण। अब यहाँ पे कवि लास्ट लाइनें बता रहे हैं कि मैं हमेशा से भाग्यहीन रहा हूं, यानी कि अनलकी रहा हूं, मेरे को कभी भी लक का साथ नहीं मिला, मेरा एक तू ही तो एकमात्र सहारा थी, अब तू भी मेरा सहारा नहीं है, जब तू मुझसे बिछड़ गई है तो जीवन दुखों की कथा बन गया है, जीवन में और ज्यादा दुख एड ऑन हो गए हैं। तो कवि का जीवन पहले से ही दुखों से भरा हुआ था, और इस कारण कवि अपनी बेटी के लिए वैसा नहीं कर पाए जैसा वह चाहते थे, और इसका बहुत अफसोस है कवि को कि भाई मैं वो खुशियां तुम्हें नहीं दे पाया। तो कवि की पीड़ा बहुत गहरी है भाई, बहुत दुख है, बेटी ही उसका सहारा थी, अब बेटी भी नहीं है। तो कवि कहते हैं अगर अपने कर्तव्य निभाते निभाते मेरे सारे काम नष्ट हो जाएं तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है, जैसे सर्दी में कमल का फूल मुरझा जाता है वैसे ही सब